हेलो चिल्ड्रन, मुझे पूरी आशा है कि आप PT1 का कोर्स आप लोगों ने याद करना शुरू कर दिया होगा। कुछ बच्चों ने पूछा था कि प्रत्यय कहाँ से याद करें। तो बच्चों, छुट्टियों से पहले मैंने जो पहला वीडियो बनाया था उसमें मैंने लकार, प्रत्यय और शब्दरूप पढ़ाए थे। आप उसी में से प्रत्यय पढ़ सकते हैं और बुक के पीछे वाले पोर्शन में आपके लोट लकार की सारी टेबल्स दे रखी है, आप उसमें से वो पढ़ सकते हैं। बच्चों, चैप्टर नंबर 3 जो है आपके कोर्स से हट गया है। अब हम चैप्टर नंबर 4 ले रहे हैं, जिसका नाम है दुर्बुद्धि विनश्यति, यानी कि दुर्बुद्धि से जो है विनाश होता है। अब इसका पहला पैरा है, पुरा मगध देशे प्रफुल्लोत्पल नाम एक सर आसित। पुराने समय में मगध देश में फुल्लोत्पल नाम का ये नाम है। किसका? सर मतलब तालाब, ये तालाब का नाम है। फुल्लोत्पल नाम एक सर आसित, यानी कि एक मतलब एक, सर मतलब तालाब, आसित मतलब था। यानी कि मगध देश में फुल्लोत्पल नाम का एक तालाब था। तत्र वहाँ पर संकट विकटो नामनो दो हंसो निवसत स्म। वहाँ पर संकट और विकट, नामनो मतलब नाम के, दो मतलब दो हंसो मतलब हंस, निवसत मतलब रहते थे। वहाँ पर संकट और विकट नाम के दो हंस रहते थे। तयो उन दोनों का, तयो मतलब दोनों का, कंबुग्रीव नाम का एक कुर्म मित्रम आसित। उन दोनों का कंबुग्रीव नाम का एक कुर्म मतलब कछुआ मित्र था। यानी कि उन दोनों का कंबुग्रीव नाम का एक कछुआ मित्र था। स अपि तत्र वसति स्म। स मतलब वह, अपि मतलब भी, तत्र मतलब वहीं पर, वसति मतलब रहता, स्म था, यानी कि वह भी वहीं रहता था। तेषाम मध्य प्रगाढ़ा मैत्री आसित। तेषाम मतलब उन तीनों के बीच या उनके बीच, मध्य मतलब बीच, प्रगाढ़ा मतलब गहरी, मैत्री मतलब मित्रता, आसित मतलब थी। उनके बीच गहरी मित्रता थी। ते परस्परम वार्ताम कुर्वन्त समयम यापन्ति स्म। वे सब, ते मतलब वे सब आपस में बातें करके, वे सब परस्परम वार्ता मतलब आपस में बातें, कुर्वन्त मतलब करके, समयम यापन्ति समय बिताते थे। वे परस्पर यानी कि वे आपस में बातें करके अपना समय बिताते थे। नेक्स्ट पैरा, एकदा तत्र केचन धीर्वाः आगच्छन्। एक बार या एक बार, तत्र मतलब वहाँ, केचन मतलब कुछ, धीर्वा मतलब मछुआरे आ गए, आगच्छन् मतलब आ गए। वहाँ पर कुछ मछुआरे आ गए। सरोवरे अनेकान मीनान कुर्मादीन दृष्ट्वा ते परस्परम अकथयन्। तालाब में अनेकान मतलब अनेक, सरोवरे मतलब तालाब में, अनेकान मतलब अनेक या कई, मीनान मतलब मछलियाँ, कुर्मादीन मतलब कछुए, दृष्टवा मतलब देख करके, ते मतलब वे सब, परस्परम मतलब आपस में, अकथयन कहने लगे। सरोवर में अनेक मछलियों और कछुओं को देख करके वे आपस में कहने लगे, वयम स्व अत्र आगमिष्याम। हम सब, वयम मतलब हम सब, स्व मतलब कल, आने वाला कल, अत्र मतलब यहाँ, आगमिष्याम आएंगे, हम सब कल यहाँ आएंगे। हम सब कल यहाँ आएंगे। मत्स्य कुर्मादीन च मारिष्याम। मछलियों और कछुओं को, मत्स्य कुर्मादीन मतलब मछलियाँ और कछुओं को मारेंगे। हम सब कल यहाँ आएंगे और मछलियाँ और कछुओं को मारेंगे। तेषाम वार्ताम श्रुत्वा। तेषाम मतलब उनकी, वार्ताम मतलब बातों को, श्रुत्वा मतलब सुन करके, कच्छप मतलब कछुआ, भयभीत होकर के, अवदच्च और भयभीत होकर के कहने लगा, भयभीत हुआ और कहने लगा। उनकी बातों को सुन करके कछुआ भयभीत हुआ और कहने लगा। क्या कहने लगा? वो मित्रे, हे मित्रों, क्या तुम दोनों ने, युवाभ्याम मतलब तुम दोनों ने, हे मित्रों
किम युवाभ्याम, क्या तुम दोनों ने धीवराणाम वार्ताम श्रुता, मछुआरों की बातों को सुना। हे मित्रों, क्या तुम दोनों ने मछुआरों की बातों को सुना। अधुना अहम किम करवाणी, अब मैं क्या करूं। कच्छपस्य वार्ताम श्रुत्वा हंसो अवदत्, कछुए की बात को सुन करके, श्रुत्वा मतलब सुन करके, हंसो अवदत् हंसों ने कहा। प्रातः यत् उचितम तत् कर्तव्यम, सुबह यत् मतलब जो भी, उचितम मतलब उचित, तत् मतलब वह, कर्तव्यम करेंगे, या कर्तव्य मतलब करेंगे, सुबह जो भी उचित होगा वह करेंगे, ऐसा हंसों ने कहा। कच्छप अवदत्, कछुए ने कहा या कछुआ बोला। माँ एव, माँ मतलब नहीं, एव मतलब ऐसा, ऐसा नहीं, यानी कि उसे उनकी बात अच्छी नहीं लगी, कछुए को उन दोनों की बात अच्छी नहीं लगी और वो कहने लगा माँ एव, ऐसा नहीं। ये न हम, ये मतलब जिस भी प्रकार से, अहम मतलब मुझे या मैं, अन्य मतलब अन्यत्र या किसी और, अन्य मतलब दूसरी जगह या दूसरा, रदम मतलब तालाब, दूसरे तालाब में, गच्छामि मतलब चला जाऊं, तथैव कुरुतम, तथैव मतलब वैसा ही, कुरुतम मतलब करो। वो क्या कह रहा है, ऐसा नहीं, जिस भी प्रकार से मैं किसी दूसरे तालाब में चला जाऊं, ऐसा तुम करो या ऐसा उपाय तुम करो। अहम एकम उपायम वदामि, अहम मतलब मैं, एकम मतलब एक, उपायम मतलब उपाय, वदामि मतलब बताता हूँ, मैं एक उपाय बताता हूँ। ध्यानेन शृणोतम, ध्यान से सुनो। हंसो अवदत्, हंसों ने कहा या हंस बोले। अधुना आवाम किम करवाव, अधुना मतलब अब, हम दोनों, आवाम मतलब हम दोनों, किम मतलब क्या, करवा मतलब करें, अब हम दोनों क्या करें। कुर्म अवदत्, कछुए ने कहा। अहम युवाभ्याम सह, मैं, युवाभ्याम मतलब तुम दोनों के, सह मतलब साथ, आकाश मार्गेण, आकाश मार्ग से, अन्यत्र मतलब किसी और जगह, गंतुम इच्छामि, जाने की इच्छा रखता हूँ। क्या कह रहा है, कछुआ क्या कह रहा है। कुर्म अवदत्, कछुए ने कहा, मैं तुम दोनों के साथ आकाश मार्ग से अन्यत्र यानी कि किसी और जगह जाने की इच्छा रखता हूँ। हंसों ने कहा। हंसो अवदत्, सॉरी अवदताम, हंसो अवदताम, हंसों ने कहा। अयम तु असंभव, यह, अयम मतलब यह, तू मतलब तो, असंभव यानी कि यह तो असंभव है। तुम उत्पत्तितुम न शक्नोषि, यानी कि त्वम मतलब तुम, उत्पत्तितुम मतलब उड़ने में या उड़ने के लिए, न शक्नोषि यानी कि न मतलब नहीं, शक्नोषि मतलब समर्थ नहीं, समर्थ यानी कि न शक्नो यानी कि समर्थ नहीं हो, तुम उड़ने में समर्थ नहीं हो, यानी कि तुम उड़ नहीं सकते। दोनों तरीके से इस लाइन को लिख सकते हो। कथम गमिष्यसि आवाम सह, कथम मतलब किस प्रकार से, गमिष्यसि मतलब जाओगे, आवाभ्याम मतलब हमारे साथ, आवाभ्याम मतलब हम दोनों के, सह मतलब साथ, किस, हम दोनों के साथ तुम किस प्रकार से जाओगे। कच्छप अवदत्, कछुए ने कहा। युवाम एकम काष्ठदंड चंचवा धार्यताम, कछुए ने कहा, क्या कहा, कछुआ बोला, क्या बोला। युवाम एकम, तुम दोनों एक, युवा मतलब तुम दोनों, एकम मतलब एक, काष्ठदंड यानी कि लकड़ी का टुकड़ा या लकड़ी का डंडा, चंचवा मतलब चोंच में, धार्यताम पकड़ लेना या पकड़ के, तुम दोनों एक लकड़ी के टुकड़े को अपनी चोंच में पकड़ लेना। अहम काष्ठदंड मध्य, और आगे क्या कह रहा है वो, और मैं, हम मतलब मैं, काष्ठदंड मध्य यानी कि लकड़ी के डंडे के बीच में, मध्य मतलब बीच में, लकड़ी के डंडे के बीच में,
अवलंब्य, अवलंब्य मतलब उसका सहारा लेकर के। युवयो मतलब तुम दोनों के। पक्ष बलेन मतलब पंखों के बल के सहारे या उसके सुख से, पंखों के बल के सहारे या उस सुख से, या सुखपूर्वक, सुखेन मतलब सुखपूर्वक। तत्र, तत्र मतलब वहाँ, गमिष्यामि चला जाऊंगा। उसने क्या कहा, तुम दोनों जो है एक लकड़ी के डंडे को चोंच से पकड़ लेना, और मैं लकड़ी के डंडे को बीच से, लकड़ी के डंडे के बीच से यानी पकड़कर उसके सहारे से तुम दोनों के पंखों के बल के सुख से वहाँ पहुँच जाऊंगा। हंसो अकथ्यताम, हंसों ने कहा, क्या कहा, एषा तु भवितुम शक्नोति, एषा मतलब ऐसा तो, तू मतलब तो हो सकता है, किंतु, अत्र, किंतु मतलब किंतु परंतु, अत्र मतलब यहाँ, एक अपायो अपि अस्मि, अपायो मतलब एक प्रॉब्लम या खतरा या हानि है। वो क्या कह रहे हैं दोनों, हंसों ने क्या कहा, यह तो हो सकता है, किंतु यहाँ एक खतरा है। अपायो अपि मतलब खतरा, अपायो मतलब खतरा, अपि मतलब भी, यहाँ एक खतरा भी है। आवाभ्याम, आगे क्या कह रहा है, आवाभ्याम मतलब हमारे द्वारा, आवाभ्याम मतलब हमारे द्वारा, नियमान मतलब ले जाने पर, त्वम वलोक्य मतलब तुम्हें देख करके, जना मतलब लोग, किंचित अपि मतलब कुछ न कुछ या कुछ, अवश्यमेव अवश्य ही, वदिष्यन्ति बोलेंगे या कहेंगे। तो क्या कह रहा है, हम दोनों के द्वारा ले जाने पर, हम दोनों के द्वारा ले जाने पर तुम्हें देख करके लोग कुछ न कुछ अवश्य ही कहेंगे, यानी कि हमारे द्वारा तुम्हें ले जाने पर लोग जब तुम्हें देखेंगे तो कुछ न कुछ अवश्य ही कहेंगे। इन दोनों तरीके से आप इसे लिख सकते हैं। यदि तुम उत्तरम दास्यसि, यदि तुमने, त्वम मतलब तुम, उत्तरम मतलब उत्तर, दास्यसि मतलब अगर, यदि तुमने उत्तर दिया, तरी मतलब तो, या यदि तुम उत्तर देते हो तो, तव मरणम निश्चितम, तुम्हारा, तव मतलब तुम्हारा, मरना निश्चितम मतलब निश्चित है। यदि तुम उत्तर देते हो तो तुम्हारा मरना निश्चित है। अतएव इसीलिए, तत्र तत्र त्वम त्रैव तिष्ठ, इसीलिए तुम यहीं पर ठहरो या यहीं पर रहो। आवाभ्यम स माँ चल, आवाभ्यम मतलब हम दोनों के साथ, स मतलब साथ, माँ मतलब नहीं, चल मतलब चलो, तुम हम दोनों के साथ मत चलो। अगला पैरा, इदम श्रुत्वा स कूर्म क्रुध भूत्वा अवदत्, इदम श्रुत्वा यह सुन करके, स मतलब वह कूर्म, स कूर्म मतलब वह कछुआ, क्रुध भूत्वा क्रोधित होकर के, कहने लगा, अवदत् मतलब बोला या कहने लगा, किम हम मूर्खो अस्मि, क्या मैं, किम और हम दो शब्दों से किम हम बना है, तो क्या मैं मूर्ख हूँ, मूर्खो अस्मि, क्या मैं मूर्ख हूँ। अहम न उत्तरम दास्यामि, मैं न उत्तर दूंगा, न च किंचिदपि मार्गे वदिष्यामि, और न ही मार्ग में कुछ बोलूँगा, किंचिदपि मतलब कुछ भी, मार्गे मतलब रास्ते में, वदिष्यामि मतलब बोलूँगा। क्या कह रहा है, मैं न उत्तर दूंगा, दास्यामि मतलब दूंगा, और न ही, न मतलब नहीं, च मतलब और, मैं न उत्तर दूंगा और न ही रास्ते में कुछ बोलूँगा। अतः अहम यथा वदामि तथैव युवाम कुरुतम, अतः मैं, अहम मतलब मैं, यथा वदामि जैसा कहता हूँ, तथैव वैसा ही, युवाम कुरुत तुम दोनों करो, कुरुतम मतलब करो।
कुर्मस्य परामर्शम मत्वा, कछुए के परामर्श को यानी कि उसकी सलाह को, परामर्श मतलब सलाह को, मत्वा मतलब मान करके, हंसों ने, तम मतलब उसे, अन्यर्दम मतलब दूसरे तालाब में, नेतुम मतलब ले जाने के लिए, तत्परो मतलब तैयार, अभवन हो गए, अभवताम मतलब हो गए। वो दोनों ही उस कछुए के परामर्श को मान करके उसे दूसरे तालाब में ले जाने के लिए तैयार हो गए। एवं यानी कि इस प्रकार से, एवं मतलब इस प्रकार से, काष्ठ दंडे लकड़ी के टुकड़े, काष्ठ दंडे मतलब लकड़ी के टुकड़े, लंबमानम मतलब लटकते हुए, कुर्मा मतलब कछुए को, गोपालका मतलब ग्वाले, जो गांव में गाय चराने वाले बच्चे हैं वो, या बच्चे भी, गोपालका की जगह आप बच्चे भी लिख सकते हैं या ग्वाले भी लिख सकते हैं, दोनों में से कोई भी शब्द लिख सकते हैं। गोपालका अपशन, अपशन मतलब देखा। इस प्रकार लकड़ी के डंडे पर लटकते हुए कछुए को ग्वालों ने देखा। ते पश्चात अपि अधावन, वे सब, ते मतलब वे सब, पश्चात मतलब उसके पीछे या उसके बाद में, अपि मतलब भी, अधावन मतलब दौड़े, यानी कि उसको देख करके वे सब उसके पीछे दौड़े। ते अकथयन, ते मतलब वे सब या उन्होंने कहा, अकथयन मतलब कहा, क्या कहा, अहो, अरे, अहो मतलब अरे, महदाश्चर्यमिदम, महान आश्चर्य है, अरे यह महान आश्चर्य है। हंसाभ्याम सह कूर्म अपि उत्पतति, हंसाभ्याम मतलब हंसों के साथ, सह मतलब साथ में, हंसों के साथ में, कूर्म मतलब कछुआ, अपि मतलब भी, कछुआ भी उड़ रहा है, उत्पतति मतलब उड़ रहा है। तेषु एक अवदत, तेषु मतलब उनमें से, एक मतलब एक ने, कहा, क्या कहा, अवदत मतलब कहा, यदि अयम, यदि यह, अयम मतलब यह, कूर्म मतलब कछुआ, यदि यह कछुआ, कथमपि किसी भी प्रकार से, अध मतलब नीचे, निपतति मतलब गिरता है, तदा अत्रैव, तब, अत्रैव मतलब यहीं पर, पकत्वा मतलब पका करके, खादिष्यामि मतलब खाऊंगा। उनमें से एक ने कहा, यदि यह कछुआ किसी भी प्रकार से या किसी भी तरीके से ये नीचे गिरता है तो मैं उसे यहीं पर पकाकर खाऊंगा। अपर अवदत, अपर मतलब दूसरे ने, अपर मतलब दूसरा, दूसरे ने कहा, क्या कहा, सर सतीरे, सरस तीरे मतलब, सर मतलब तालाब, तीरे मतलब तीर, यानी कि तालाब के किनारे, दगतवा मतलब जला करके, खादिशाई मतलब खाऊंगा, तालाब के किनारे जला करके खाऊंगा। अन्य कथयत, अन्य ने कहा, किसी और ने कहा, अन्य मतलब किसी और ने कहा, ग्रहम नित्वा घर ले जाकर, ग्रह मतलब घर, नित्वा मतलब ले जाकर के, सम्यक्तया, सम्यक्तया मतलब अच्छे प्रकार से, पकत्वा मतलब पका करके, भक्षिष्यामि मतलब खाऊंगा। अन्य ने कहा घर ले जा करके उसे अच्छे प्रकार से पका करके खाऊंगा। तेषाम ईदृशानी, उनके, ईदृशानी मतलब तेषाम मतलब उनके, ईदृशानी मतलब इस प्रकार के, वचनानी मतलब वचनों को या बातों को, श्रुत्वा मतलब सुन करके, कुर्मो यानी कि कछुआ, क्रुद्ध अभवत कछुआ क्रोधित हो गया। उनकी इस प्रकार की बातों को सुन करके कछुआ क्रोधित हो गया। मित्राभ्याम दत्तम मित्रों को दिया हुआ, मित्राभ्याम मतलब दोनों मित्रों को, दत्तम मतलब दिया हुआ, वचनम मतलब वचन या वादा, विस्मृत भूल करके, स अवदत वह बोला, मित्रों को दिया हुआ वचन भूल करके वह बोला। क्या बोला? यूयम तुम सब, भस्म मतलब राख, खादत मतलब खाओ। उसे क्या कहा गुस्से में आकर के कि तुम सब राख खाओ। तत्क्षण में उसी क्षण या उसी पल
सकूर्म वह कछुआ, दंडात यानी कि लकड़ी से, भूमो अपतत भूमि पर आ गिरा, नष्ट च अभवत और नष्ट हो गया यानी कि और मर गया। उसी क्षण वह कछुआ भूमि पर लकड़ी से भूमि पर आ गिरा और नष्ट हो गया या मर गया। तत्र स्थिता वहाँ पर स्थित या वहाँ पर उपस्थित, गोपाल का या ग्वाले, वहाँ पर उपस्थित ग्वालों ने तम पकत्वा उसे, तम मतलब उसे, पकत्वा मतलब पका करके, खादितवंत और उसे खा लिया। वहाँ पर उपस्थित ग्वालों ने उसे पकाकर खा लिया। अतः एवं उक्तम इसीलिए कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आगे श्लोक के द्वारा इससे प्राप्त शिक्षा समझाई गई है, जिसे आप ध्यान से सुन लें। सरदाम यानी कि मित्र लोगों का, हित कामनाम मतलब भलाई चाहने वालों का, यो मतलब जो, नाभिनंदती मतलब जो प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार नहीं करते, स मतलब वह, कूर्म मतलब कछुआ, इव मतलब के समान, बुद्धि दुर्बुद्धि यानी कि मूर्ख, काष्ठकात मतलब लकड़ी से, भ्रष्टो मतलब गिर करके, विनश्यति मतलब विनाश को प्राप्त होता है। अब इसका टोटल मीनिंग जो है इस प्रकार से है। भलाई चाहने वाले मित्र लोगों के वचनों को जो प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार नहीं करता, भलाई चाहने वाले मित्र लोगों के वचनों को जो प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार नहीं करता, वह लकड़ी से गिरे हुए मूर्ख कछुए के समान नष्ट हो जाता है। वह लकड़ी से गिरे हुए मूर्ख कछुए के समान नष्ट हो जाता है। यानी कि हमें अपने भलाई चाहने वाले मित्रों की बात को सुनना चाहिए, उसकी बातों को स्वीकार करना चाहिए और अपनी बुद्धि से काम लेते हुए हमें उसकी बात पर अमल करना चाहिए। अगर हम उसकी अच्छी बात पर या हित चाहने वालों की बातों को अगर नहीं मानेंगे तो हमारा हश्र भी उस मूर्ख कछुए के समान ही होगा जो लकड़ी पर से गिर करके जो है मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। मुझे पूरी आशा है कि आपको यह कहानी अच्छे से समझ में आ गई होगी, शिक्षा सहित। ये लास्ट में जो मैंने उसकी शिक्षा बताई है उसे भी आप अच्छे से अपनी कॉपी में लिख लेना। बच्चों, अब इस चैप्टर को भी आप अपनी कॉपी में लिख लेना, लेकिन उससे पहले आपको अपने पीरियोडिक टेस्ट 1 के कोर्स को अच्छे से याद करना है। और बच्चों, पीरियोडिक टेस्ट कैसे लिया जाएगा इस संबंध में भी बच्चों ने पूछा था, तो इसके लिए बच्चों वहाँ स्कूल से ही आपको एक लिंक भेजी जाएगी, उसी के थ्रू आपको उसे पूरी अच्छे से ऑपरेट करना है। और इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होंगे, तो आप डरे नहीं और अच्छे से एक एक लाइन जो हिंदी अनुवाद की और क्वेश्चंस आंसर बुक एक्सरसाइज और शब्दार्थ, दोनों ही चैप्टर के आपको शब्दार्थ भी पढ़ने हैं। चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर 2 के शब्दार्थों को भी आप अच्छे से देख लेना। ठीक है बच्चों, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।